हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सरकार ने अब 34 साल बाद नया प्रोसेस जारी किया है कि हम किस प्रकार शिक्षा को अच्छे तरीके से करवाया जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो देखो उसमें हमारे सामने पहला क्या है, क्या चेंजमेंट किया है उन्होंने गवर्नमेंट ने। तो उसमें देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि क्या बदलाव किया है। देखो पहले क्या होता था कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, एकदम बिल्कुल साफ क्लियर। फिर मैं पढ़ाता हूँ तो ये है ना कि पढ़ाते टाइम फिर इसमें लाइन वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, नई शिक्षा नीति के तहत अब 10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब क्या है कि स्टूडेंट्स को पहले हम 10+2 बोलते थे कि 10+2 का फॉर्मेट, यानी कि जो पहले 10+2 का फॉर्मेट होता था पढ़ाने का तरीका उसी वे में पढ़ाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब रूल हो गया अलग, 5+3+3+4 इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर। अब आगे देखो सेकंड क्या है। इसमें सेकंड क्या बताया, ये अब बारी बारी हम 5+3 और 3+4 यानी कि अब इस रूल को डिस्कस करेंगे। देखो पहले 5 साल यानी कि ये पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, ठीक है, छोटे बच्चे नर्सरी वगैरह, स्कूल के 3 साल पहले 5 साल में, यानी कि 5 साल में से 3 साल प्री प्राइमरी में व कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड तहत फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। ठीक है, मतलब पहले 5 साल में क्या क्या होगा, पहले के जो 3 साल हैं उसमें तो हमारा क्या होगा प्री प्राइमरी वाला, और जो उसके बाद 2 और बच गए उसमें कक्षा फर्स्ट होगी और कक्षा सेकंड। अब आगे देखो अगले तीन साल मतलब ये इसमें क्या होगा, अगले 3 साल 3 से 5 तक की कक्षा में विभाजित किए जाएंगे। मतलब अगले जो 3 साल हैं वो कक्षा 3 से 5 इनकी 3rd 4th 5th 3 क्लासों में विभाजित होगा। ठीक है, आगे देखो फोर्थ, सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। पहले अब क्या होगा, 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। पहले 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य थी, बट अब नहीं होगी। पहले क्या था, 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब नई शिक्षा प्रणाली के तहत अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखो, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब शायद देखो क्या होता है क्या नहीं, शायद अच्छा ही होगा कुछ, तभी इतना किया है बदलाव। 34 साल बाद बदलाव किया है शिक्षा के अंदर। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हर स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या बदलाव कर दिए क्या नहीं कर दिए। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या है, आगे जो हमारा है क्या, अब देखो क्या रूल था हमारा, 5+3+3+4 हम ये डिस्कस कर चुके, अब बात करेंगे इसकी। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसके बाद में 3 साल मध्य चरण का मतलब 3 साल, इसमें क्या होगा मध्य चरण होगा हमारा, मध्य चरण मतलब बीच वाला। इसमें क्या क्या होगा, इसमें 6 से 8 तक की क्लास होंगी। मध्य चरण में क्या होगा, 6 से 8 तक की क्लास होंगी, और उसके बाद आएगा हमारा माध्यमिक अवस्था। कौन सा आएगा, माध्यमिक अवस्था। उसके बाद क्या आएगा हमारा माध्यमिक अवस्था, ये होगा हमारा 4 वर्ष का। कितना होगा, 4 वर्ष का। इसमें होगा 9 से 12, इसमें कितना होगा 9 से 12। ठीक है, 5+3+3+4 में मध्य चरण होगा हमारा 6th 7th 8th, और उसके बाद 4th हमारा क्या होगा माध्यमिक अवस्था, जिसमें 9 to
12th होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो पहले स्टूडेंट्स से अपनी मनमानी से, मतलब मनमानी कहने का मतलब अपनी इच्छा से सब्जेक्ट नहीं ले पाते थे, अब क्या होगा कि जो विज्ञान स्ट्रीम है उस पर कोई कठोर मतलब ये नहीं होगा दबाव कि तुम आपको स्ट्रीम ही लेनी साइंस में, कला वाणिज्य सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या होगा, छात्र अब अपनी मनचाहे पाठ्यक्रम ले सकते हैं, ठीक है, मनचाहा पाठ्यक्रम ले सकते हैं। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, कॉलेज की जो डिग्री है वो 3 या 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल में। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आगे, जो कॉलेज है, कॉलेज, ठीक है, क्या कॉलेज की जो डिग्री है, जो कॉलेज की डिग्री वो 3 या 4 साल, 3 या 4 साल की होगी। अब भी 3 साल की होती है ग्रेजुएशन, ठीक है। उसमें क्या होगा फिर देखो, जो पहली साल है फर्स्ट ईयर कौन सी होगी, फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर और थर्ड क्या होगा हमारा फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर, हम इनको ऐसे बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, पहले कॉलेज की जो डिग्री है वो हमारी 3 या 4 साल की होगी, उसमें क्या होगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा वो देखो, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसके पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगी, सेकंड ईयर में हमें डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड साल में डिग्री मिलेगी, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, फर्स्ट ईयर में हमें सर्टिफिकेट मिलेगी, सेकंड है हमारा उसमें क्या मिलेगा डिप्लोमा, और जो थर्ड है हमारा थर्ड ईयर यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिलेगी, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ठीक है। ये होगा किसमें होगा, ये कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल में होगी, उसमें होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, आगे क्या कि जो 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी, अब छात्र छात्राएं जो भी हैं 3 साल की डिग्री उनके लिए होगी, किन के लिए, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना, ठीक है। 3 साल की डिग्री किन के लिए होगी, जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना, और अगर जिनकी 4 साल की डिग्री करनी होगी, किन को करनी होगी, जिनको हायर एजुकेशन लेना है, यानी कि 4 साल जो डिग्री करेगा उसमें स्टूडेंट को 1 साल में एमए कर सकेंगे, एमए। देखो मैं समझाता हूँ क्या बात, ग्रेजुएशन 3 साल में होगी और ये 4 साल, इसका फंडा समझते हैं हम पहले, 3 ईयर, थर्ड और फोर्थ का, 3 ईयर और 4 का। अब देखो मेरी बात, अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन का जो हमारा ये क्या है थर्ड, इनकी जो 3 साल में डिग्री होगी और ये 4 साल में डिग्री होगी, जो जिनको हायर एजुकेशन नहीं करना, ठीक है, हायर एजुकेशन नहीं करना उनको थर्ड मतलब 3 साल में डिग्री मिलेगी, जिनको हायर एजुकेशन करना है इनकी 4 साल की डिग्री, तो उनको 3 साल की तो डिग्री हो जाएगी, प्लस में उनको 1 ईयर इनकी लास्ट साल में क्या करना पड़ेगा, लास्ट साल में उनकी एमए कर सकेंगे, एमए, ठीक है, क्या कर सकेंगे एमए, समझ गए मेरी बात, क्या कर सकेंगे एमए, मतलब जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना वो 3 साल की डिग्री होगी, और जिनको हायर एजुकेशन लेना है वो उनकी 4 साल की डिग्री होगी, जिनमें से 1 साल वो एमए में, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें क्या है एक महत्वपूर्ण और बात कि जो अब ये शिक्षा नीति हुई है इसमें 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषा, जिसको छात्र अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज को। क्या किया जाएगा, अब 5वीं तक के छात्रों को, कब तक के, 5वीं तक के छात्रों, 5वीं तक के छात्रों को, ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको 3 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। कौन से में, पहली आती है मातृभाषा, मातृभाषा में, फिर स्थानीय भाषा में, मतलब जो आसपास में आपके भाषा है उसमें, ठीक है, स्थानीय भाषा, मातृभाषा जो हम माता भाषा, माँ की भाषा होती है, ठीक है, मातृभाषा, और फिर आती है हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा यानी जो हमारे देश की भाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा, मातृभाषा, यानी कि इन तीनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा 5वीं तक के छात्रों को, ठीक है। अब आगे इसमें एक बात आती है, फिर इसमें क्या होगा, बाकी जो विषय हैं
चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, उन्हें एक क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो बाकी विषय हैं वो चाहे बेशक अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, उनको एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, यही शिक्षा नीति है इसमें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।